स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आशा आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने कबीर की साखी के बारे में पढ़ा था और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उचित विकल्प चुनकर दीजिए, यानी कि आपको ऑप्शन चुनना है इसमें से। तो पहला काव्यांश है, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, परमात्मा सभी के हृदय में निवास करते हैं। दूसरा है, दुनिया परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। तीसरा है, दुनिया भ्रम के कारण परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख पाती। और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग काव्यांश, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। तो कबीर ने क्या कहा है कि हम लोग ईश्वर को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढते हैं। उसी अनुसार से इसका उत्तर होगा आपका, परमात्मा सभी के हृदय में निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा इसका आंसर होगा। दूसरा क्या है, औरन को सुख हुई पंक्ति का भाव है। जैसे मैंने कविता का आपको पढ़ाया था, बताया था कि औरन का मतलब होता है दूसरे। ठीक है बच्चों, दूसरे होते हैं। तो यहाँ औरन को सुख होई पंक्ति का क्या भाव, इस लाइन का क्या अर्थ है, पूछा है कवि ने। तो पहला ऑप्शन है, मधुर वचन दूसरे सुनने वालों को भी सुख देते हैं। दूसरा, अहंकार में बोले गए वचन दुख को शांत करते हैं। तीसरा है, मनुष्य को कटु वचनों का भी कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो और इसका प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, औरन को सुख हो, यानी कि दूसरों को सुख होना। कौन सी पंक्ति से इसका भाव स्पष्ट होता है? तो मधुर वचन दूसरे सुनने वालों को भी सुख देते हैं। तो इसका ये पहला ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद और हम लोग और इसके बाद में और दूसरा काव्यांश के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा काव्यांश है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जैसा ये कबीर ने बताया है कि मैं का मतलब क्या होता है, अहंकार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन उसी के हिसाब से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, दीपक किसका प्रतीक है? जैसे हम लोग कविता में बताया गया कि दीपक ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है पहला ऑप्शन है उजाले का, पहला ऑप्शन है उजाले का प्रतीक है, दूसरा ज्ञान का, तीसरा संसार का, चौथा है खुशियों का। तो दीपक को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है कबीर ने, तो यहाँ होगा ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, इसका आंसर होगा ज्ञान। तो उसी प्रकार से ख है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि को कब ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। जो एक काव्यांश दिया गया उसके अनुसार कवि को कब ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन है, जब वो सांसारिक भव बंधनों में पड़ा था। दूसरा है, जब उसमें अहंकार था और जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। चौथा है, जब उसने ईश्वर का स्मरण नहीं किया। तो जिस प्रकार से ये सारे ऑप्शन हैं जो दिए गए हैं, वो सारे जो हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम लोग ईश्वर हमको नहीं मिल पाएंगे या ईश्वर को हम लोग नहीं देख पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कविता के अंतर्गत, दोहे के अंतर्गत हमने इसमें बताया गया कि जब मैं था, यानी कि मैं यानी कि अहंकार, उसी के अनुसार हम लोगों को यहाँ ऑप्शन को सेलेक्ट करना, चयन करना है। तो इसमें होगा जब उसमें अहंकार था, जब उसमें अहंकार था या भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद गो आता है, कवि को ईश्वर के दर्शन होने का क्या आभास पड़ा, यानी कि किसी कोई भी चीज और कोई घटना हमारे साथ होती है तो उसको हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है, आभास करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी ईश्वर अगर मिल रहे हैं कवि को, तो ईश्वर को दर्शन पा गया है वो, तो उसको कैसे महसूस हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया विकल्प है, वह बहुत ज्ञानी हो गया। उसके दूसरा है, उसके भीतर का मैं समाप्त हो गया। तीसरा है, उसे संसार व्यर्थ लगने लगा। और चौथा है, उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया। तो यहाँ मैं के अहंकार के बारे में बताया गया है, तो इसका दूसरा जो है उसके भीतर का मैं समाप्त हो गया। दूसरा जो विकल्प है वो सही होगा बच्चों। तो उसके बाद आता है अंतिम विकल्प। अंतिम प्रश्न आता है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा है, अहंकार के समाप्त होने से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। तीसरा है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश
ज्ञान रूपी दीपक से होता है। चौथा है मनुष्य को अपना स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। पांचवा है मनुष्यता ना होने के कारण ईश्वर दूर रहते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ लेकिन 5 दिए। इस बार सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ 5 विकल्प दिए गए हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जो पद्यांश से जो रिलेटेड जो लाइन है उसको चुन के आपको यहाँ ऑप्शन का चयन करना है, ठीक है। तो पहला पद्यांश में क्या था, जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही, यानी कि अहंकार के समाप्त होने से ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को पहला विकल्प है 1, 2 और 5, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है 2, 3 और 4, और चौथा है 2, 4 और 5। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कविता में मैं की समाप्ति है यानी कि अहंकार की, और तो ये हो गया पहला। दूसरा है अहंकार के समाप्त होने से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, यानी कि जब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होगा तभी हम लोग भगवान को देख सकेंगे। साक्षात्कार यानी कि देखना, आमने सामने देखना, देख पाएंगे उसको, तो ये दूसरा होगा। तीसरा क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश ज्ञान रूपी दीपक से हो सकता है। जब हमारे मन में अज्ञान भरा होता है तो ज्ञान रूपी दीपक से वो अज्ञानता मिट जाता है, तो इसीलिए ये तीसरा विकल्प भी सही होगा, और चौथा और पांचवा ये गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चयन करते हैं जिसमें ये दूसरा विकल्प जो है 1, 2 और 3 ये विकल्प जो है सही होगा। तो बच्चों आशा है आज मैंने जो आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे। ये सारे विकल्प हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इसे पढ़ें समझें, और मैं आगे और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगी। इसके बाद मैं मीरा के पद का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू लेकर आऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसे पढ़ें और एग्जाम में इसे अप्लाई करें, और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें ताकि वे बच्चे भी पढ़ें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब